वो जो ब्राउजर है उसे अपडेट कर दूं तब हो जाता है। आपका चल गया था, वहां तक पहुंच गए थे? नहीं, कोड में कुछ भी चेंज नहीं करना था। तो आपका स्ट्राइप का अकाउंट बन गया बच्चे? बन गया? नहीं ठीक, वहां से आपको पब्लिशेबल की और सीक्रेट की मिल गई। मेन तो वही चाहिए, तभी आगे काम होगा। तो आज हम ये पेमेंट वाली प्रोसेस को कंप्लीट करेंगे। आपको पता है ई कॉमर्स सिस्टम कंप्लीट तभी होता है जब पेमेंट होगी। पेमेंट हुई नहीं तो ई कॉमर्स सिस्टम कैसा है? अभी तक तो प्रोडक्ट ऐड और एक कार्ट बन रहा है, एक ऑर्डर पेंडिंग है। अभी तक क्या है? ऑर्डर पेंडिंग है। तो आप पैसे देने हैं ऑनलाइन, तो उसके लिए हमें क्या यूज करना होता है? कोई ना कोई पेमेंट गेटवे। और हम लोग कौन सा पेमेंट गेटवे यूज कर रहे हैं? स्ट्राइप। सुना होगा आपने, जैसे पेपॉल है, एक ऐसे ऑथराइज.नेट, वेरीसाइन, पेटीएम के ही। ठीक, तो यहां पे और यहां पे और ये देखो सिर्फ ब्राउजर चेंज हुआ, कोई कोड। और ये देखो प्लेस ऑर्डर का ये भी है और ये भी है, ये दोनों एक जैसा ही काम करेंगे। तो हम इसको बाद में विजिबिलिटी फॉल्स कर देंगे, बस लगा रहेगा। तो जैसे मैंने प्लेस ऑर्डर किसी पे भी क्लिक किया, ये तो कल कोड लिखा था। और ये देखो यहाँ पे ये लोगो आ गया, ये लिखा हो ना बुक शॉपिंग प्रोजेक्ट, डिस्क्रिप्शन, और ये पैसे दिया। अब यहाँ पे ईमेल कोई भी दे दो, कार्ड नंबर। अब ये कार्ड नंबर कौन से होंगे? तो यहाँ पे टेस्ट मोड पे जाओ, एक टेस्ट मोड पे गए, और ये देखो ये कार्ड है, वीजा मास्टर कार्ड कौन सा चाहिए? ये कार्ड नंबर है, सीवीसी कोड एनी 3 डिजिट, डेट एनी फ्यूचर डेट। ये कॉपी कर लिया और ये देखो यहां पे ये पेस्ट कर दिया, आगे ना वीजा लिखा। अगर आप इसकी जगह ये यूज करते हो, कॉपी किया और इसकी जगह ये देखो आ गया ना मास्टर कार्ड। ठीक, यहां पे फ्यूचर डेट डाल दो। ठीक, लो, और ये कोड 1 2 3। और जैसे आप पे क्लिक करोगे तो कहां जाएगा? समरी के पोस्ट। अब हमने कोड कौन सा लिखना है? समरी के पोस्ट। इसका कोड लिखना है समरी के पोस्ट का। तो एक बार वहां देखते हैं ब्रेक पॉइंट लगा कि नहीं। ये देखो एरिया, कस्टमर, कंट्रोलर, कार्ड कंट्रोलर, और ये देखो ये है समरी का पोस्ट। यहां पे सारी कहानी पेमेंट की असली तो होनी है, अभी तक तो यूआई बन रहा है। अब यहां पे क्लिक किया तो इसने बोला जी कुछ इसकी ना इनेबल कर दी है। Stripe.com पे the integration surface is unsupported, publishable key, tokenized to enable this। कुछ चीज इनेबल करने को कह रहा है। ठीक, तो पहले हम ये इनेबल कर लेते हैं, नहीं तो ये आगे नहीं जाने देगा। तो क्या करेंगे उसके लिए? इनेबल करना है तो उसका यूआरएल वहां था, अब वहां से कॉपी कर लो
सबका लॉगिन है तो एक यूआरएल क्या है? ये था यूआरएल वहां पे बच्चे, उसके नीचे लिखा हुआ कुछ ये इनेबल करने को कह रहा है। जब मैं क्लिक कर नीचे आ रहा था यूआरएल, वहां से कॉपी कर सकते हो। एक बार इनेबल करना है तो वही आप ये यूआरएल यहाँ पे पेस्ट कर दो, सेटिंग्स में जाके है इंटीग्रेशन समथिंग लिखा रहा है। शो एडवांस ऑप्शंस में देखें और ये कह रहा क्या कर दो, इमेज पे क्लिक किया और ये ऑप्शनल वाला ही रहने देते हैं। अब एक बार हम इसको रन करके देख लेते हैं, नहीं तो प्रोजेक्ट को रन करो। तो इंटीग्रेशन इनेबल करने के लिए कह रहा है कुछ ये समरी और प्लेस। आगे यहाँ पे फोटो देख लेना, यही था वहाँ पे। क्या दे रहा है ये, यहाँ से टेस्टिंग के लिए फोटो यही तो है। तो कर लिया कॉपी। अच्छा ईमेल लिखना है, ये ईमेल और ये हाँ ये डेट तो डेट डाल दी होगी। आपको आ जाएगा यहाँ, ठीक है जी। यहाँ कोड हमें रखना है, वो कैसे लिखेंगे ये आपने इस यूआरएल पे जाके इनेबल कर। कर लिया, चलो अब आप क्या करो, समरी के पोस्ट पे आ जाओ और वहां पे हम लोग पेमेंट का पूरा लॉजिक देखो। अभी सिर्फ स्ट्राइक से होके हम यहाँ पे आए।
तो यहां पे स्ट्रिंग स्ट्राइप टोकन, ये एक वेरिएबल ले लिया इसके अंदर, ये समरी पोस्ट पे लिख रहे हैं। ये जो स्ट्राइप वालों ने यूज किया ये बच्चे टोकन बेस्ड ऑथेंटिकेशन तो हमें नहीं आती। नेक्स्ट टॉपिक एपीआई है, वहां हम लोग यही करेंगे, तब आपको पता हो। अब यहाँ पे तो समरी पोस्ट आ गया यहाँ पे तो यहाँ नीचे आ जाओ और यहाँ पे अब हमने स्ट्राइप का पेमेंट का लॉजिक लिखा, रीडायरेक्ट से पहले। अब यहां पे एक ये सारा लॉजिक है आपका किसका, स्ट्राइप पेमेंट। एक अब यहां पे चेक किया, एक स्ट्राइप टोकन अगर ये नल है स्ट्राइप टोकन नल है, इसका मतलब पैसे नहीं दे। तो ये वो केस है बच्चे जब कंपनी का यूजर उसने पैसे बाद में देंगे, बट ऑर्डर तो प्रोसेस होना चाहिए, तो ये उसके लिए है। अगर ये नल है तो उस केस में एक पेमेंट स्टेटस डिले होगा, पेमेंट ड्यू डेट और ऑर्डर स्टेटस अप्रूव्ड। ये देखो डॉट ऑर्डर हेडर डॉट पेमेंट स्टेटस एसडी डॉट पेमेंट स्टेटस डिले। डॉट ऑर्डर और पेमेंट ड्यू डेट, तो मान लो डेट टाइम डॉट नाउ डॉट एड डेज, मान लो उनका अपना उधार 30 डेज का चलता है, और उसके बाद शॉपिंग कार्ट ऑर्डर हेडर डॉट
ऑर्डर स्टेटस और SD डॉट ऑर्डर स्टेटस अप्रूव। लेकिन ऑर्डर स्टेटस क्या है इसका? अप्रूव। यानी ऑर्डर इसको मिल जाएगा, पैसे ये 30 दिन बाद देगा। ये वो केस है। देख अब एल्स में जाएगा, ये वो केस होगा जो हम लोग आप लोग जैसे शॉपिंग करते, एक बुक लेनी, 2 लेनी, ये वो केस है। ठीक, अब उसके लिए क्या करना है? तो सबसे पहले यहां बताएंगे, ये लिखा जी वेर ऑप्शन इज इक्वल टू न्यू, ये और यहां पे अमाउंट, कितना अमाउंट है? कन्वर्ट डॉट टू इन 32 और यहां पे शॉपिंग कार्ट व्यू मॉडल डॉट ऑर्डर हेडर डॉट ऑर्डर टोटल। उसके बाद करेंसी, कौन सी करेंसी में? USD। एक और उसके बाद डिस्क्रिप्शन, यहां दे दिया ऑर्डर आईडी। अब ऑर्डर आईडी क्या है? शॉपिंग कार्ट ऑर्डर हेडर डॉट ID डॉट टू स्ट्रिंग और उसके बाद सोर्स, और ये आपका आएगा स्ट्राइप टोकन। किस करेंसी में अमाउंट आएगा? ऑर्डर आईडी ये है और किस सोर्स से? दैट इज स्ट्राइप टोकन। ये सारी फिक्स चीजें, इसमें ज्यादा कुछ नहीं, बस अमाउंट ये हमारी मर्जी का, बाकी तो। अब उसके बाद एक सर्विसेज टाइप का वेरिएबल लो, लॉजिक वेर सर्विस इज इक्वल टू न्यू चार्ज सर्विस, और ये चार्ज टाइप का वेरिएबल ले लिया। और यहां पे सर्विस डॉट क्रिएट और यहां पे ऑप्शन, ये चार सर्विस टाइप का वेरिएबल ले लिया और ये चार मतलब पैसे। ठीक, अभी तक ये नहीं पता पैसे आए हैं कि नहीं। अब यहां पे एक चार्ज डॉट बैलेंस ट्रांजैक्शन आईडी नल है, इसका मतलब ये हुआ कि ट्रांजैक्शन फेल होगी। ये सारा स्ट्राइप का बैलेंस ट्रांजैक्शन आईडी। जैसे मान लो हमने कार्ड डाला तो सही, कार्ड एक्सपायर हो चुका, हमने कार्ड डाला तो सही, कार्ड की जो है लिमिट एक्सीड हो गई थी, हमने कार्ड डाला, इंटरनेट डिस्कनेक्ट हो गया, ये रीजन हो सकते हैं। तो अगर नल है तो यहाँ पे शॉपिंग कार्ट BF डॉट ऑर्डर हेडर डॉट और यहाँ पे आपने पेमेंट स्टेटस रिजेक्टेड,
डॉट पेमेंट स्टेटस SD डॉट पेमेंट स्टेटस क्या कर दिया, रिजेक्टेड। एक अगर नल नहीं है तो इसका मतलब पेमेंट हुई। शॉपिंग कार्ट ऑर्डर हेडर डॉट, हमने वहां एक कॉलम लिया था ट्रांजैक्शन आईडी, और यहां पे चार्ज डॉट बैलेंस ट्रांजैक्शन आईडी इसमें आ जाए। ये ट्रांजैक्शन आईडी हमने लिया हो ना, ये इसलिए लिया था कि हमारे डाटाबेस में स्टोर हो। क्यों स्टोर हो, कल को रिफंड करना है तो पता कैसे चलेगा कौन सी ट्रांजैक्शन रिफंड करनी, जिस ऑर्डर का होगा उसी साल। अब उसके बाद यहां पे इफ चार्ज डॉट स्टेटस इफ चार्ज डॉट स्टेटस डॉट टू लोड, केस सेंसिटिव होता है तो मैंने लोड में ही कन्वर्ट कर दिया। अगर ये सक्सीडेड है तो इसका मतलब पेमेंट सक्सेसफुली हो। अब से पेमेंट हो गई तो जो ऊपर ऑर्डर स्टेटस पेंडिंग था, पेमेंट स्टेटस पेंडिंग था, वो क्या हो जाएंगे, अप्रूव। क्या हो जाएंगे, ये देखो हमने लास्ट में टेस्ट किया हुआ, ये देखो ये लिखे थे ना, देखो बाय डिफॉल्ट ऑर्डर स्टेटस क्या था, पेंडिंग, पेमेंट स्टेटस क्या था, पेंडिंग। अब ये क्या हो जाएंगे, अप्रूव, पैसे आ गए। तो अब क्या करो, बस अगर ये सक्सीडेड है तो सब ठीक है, पैसे आपके आगे लॉन्च। शॉपिंग कार्ट BM डॉट ऑर्डर, और ये ऑर्डर स्टेटस SD डॉट ऑर्डर स्टेटस क्या लिखेंगे, अप्रूव। शॉपिंग का डॉट ऑर्डर हेडर डॉट पेमेंट स्टेटस अप्रूव। डॉट ऑर्डर हेडर डॉट डेट, डेट में आज की डेट आ जाएगी। अब ऑर्डर ये अप्रूव हो गया और डेट आ गई कि कब ये पेमेंट आपकी, तो ये ऑर्डर डेट। और उसके बाद यहां पे यूनिट वर्क डॉट सेव, और ये आपका आ गया। तो किस डेट को जाके ऑर्डर अप्रूव हुआ। अब हम इसको टेस्ट करेंगे, हर पेमेंट की हो जाएगी। बस कितना कोड था बच्चे। अब ये कोड जो लिखा समरी पोस्ट पे, ये दूसरे प्रोजेक्ट में हो सकता है कहीं और लिखना है, जहां पे आपका ऑर्डर कंफर्म हो रहा है वही लिखेंगे ना। ये फ्लो पे वेरी करता है, लेकिन बेसिक कॉन्फ़िगरेशन की पैकेज इंस्टॉल करो, पब्लिशेबल की और सीक्रेट की लिखनी है program.cs में, वो आपका कॉमन है। उसके बाद वो जावास्क्रिप्ट वाला कोड लिखा था स्क्रिप्ट के अंदर, पे नाउ का बटन जहां होगा वहां लिखोगे। तो अब हम इसको टेस्ट करेंगे। इसके बाद मैं आपको कुछ असाइनमेंट दूंगा, पहले मेरा आगे बढ़े। तो बिना असाइनमेंट तो जॉब होगी लगेगी नहीं, लग गई गलती नहीं आए। मौका मिला हमने
100% ऐसे काम होता है, आपके नॉन में से काम कर रहा हो, एक आप उसको भेजो, ये प्रोजेक्ट बनाया है, ये आर्किटेक्चर फॉलो किया है, खुद पता चल जाएगा क्या डिफरेंस बोलेगा। हम यही हो जो आपका चल यहाँ तक कि अब आप इसे रन करके हम इसे टेस्ट करेंगे। उसके बाद मैंने शुरू करवाना है ईमेल। अब ईमेल में क्या होगा, ऐसे आगे कंफर्मेशन ईमेल होनी चाहिए, या जो पर्सन लॉगिन कर रहा है, शॉपिंग कर रहा है, उसका ईमेल वेरीफाई होना चाहिए। अभी तो हम कोई भी विकास एडमिन जो मर्जी बना दो, असल में ईमेल जाएगी उसको और वेरीफाई होनी चाहिए। ऑर्डर कंफर्म हो, उसको मेल शूट हो, उसमें लिखा हो आपने ऑर्डर में ये चीज मंगवाई, आपका ऑर्डर नंबर ये है, सब कुछ वहां पे होना चाहिए। तो ईमेल का कोड आना चाहिए। फिर इस एप्लीकेशन का पूरा फ्लो कंप्लीट। फिर मैं 8-10 असाइनमेंट आपको दूंगा, इसमें क्या चीज और ऐड करो, फिर हम आगे भी पढ़ेंगे। लॉगिन किया और ये देखो, अब ध्यान से देखना, विकास जो भी यूजर है लॉगिन किया और ये व्यू का आगे यहाँ पे ये देखो समरी पे गए और ये अब ये जो आपका प्लेस ऑर्डर है ये नजर नहीं आना चाहिए, दो बटन थोड़ी अच्छी है, ये वाला नजर नहीं आना चाहिए। तो आप देख लो इसका, तो राइट क्लिक करो और इंस्पेक्ट, ये जो प्लेस ऑर्डर है ये लगा हुआ बच्चे, और इसका नाम क्या है, ये क्लास का नेम है, ये मैंने उठा, कुछ नहीं करना, मैंने जावास्क्रिप्ट से फाइंड करना और इसका डिस्प्ले फॉल्स कर देना, विजिबिलिटी फॉल्स, डिलीट नहीं करना, फिर तो आपका काम ही नहीं चलेगा स्ट्राइक वाला। ये उठा लिया। अब आप इसी पे व्यू में गए, समरी वाले पे, इसी पे है वो बटन लगा हुआ, गो टू व्यू, आगे और नीचे यहाँ पे आ जाओ, ये तो ये बटन तो ठीक है, हमारे डिजाइन में यही फिट बैठता है, तो मैं इसी के ऊपर एक स्क्रिप्ट टैग लगा रहा हूँ, ठीक, और यहाँ पे फाइंड कर रहा हूँ। कैसे फाइंड करते हैं जावास्क्रिप्ट में, देख लो, ये जावास्क्रिप्ट है, गेट एलिमेंट बाय आईडी भी है, गेट एलिमेंट बाय नेम भी है, गेट एलिमेंट बाय क्लास नेम। मेरे को वहां क्लास नेम क्या मिला, के गेट एलिमेंट बाय क्लास नेम, बूटस्ट्रैप की क्लास यूज की है। अब हो सकता है ये क्लास 6 बटन पे अप्लाई हो, वैसे हमारे केस में तो एक ही बटन लगा है, प्लेस ऑर्डर वाला ये वाला जो लगा हुआ, तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, EL of 0, ना एरे बनाएगा ना। अगर मान लो सेम क्लास 6 बटन पे अप्लाई हो, 6 आएंगे, तो आपने पहला डॉट स्टाइल डॉट डिस्प्ले तो क्या लिखोगे, नन, क्या लिखोगे, नन, डिस्प्ले नन कर दिया। एक बार मैं देख लेता हूँ बच्चे रिफ्रेश करके हुआ कि नहीं, लॉन्च हट गया ना, बटन लगा हुआ है बस नजर नहीं आ रहा है, तो ये हम लोग छोटा मोटा काम कर सकते हैं।
चलो प्लेस ऑर्डर क्लिक किया। ईमेल आप कोई भी ले लो, कार्ड नंबर वहां से कॉपी कर लेना, यहाँ पहले हेल्प में आ एक प्लेस ऑर्डर, ब्रेक में लगा हुआ वहां पे रुकना चाहिए, रुक गया जाके। और ये देखो यहाँ पे क्या है आपका स्ट्राइप टोकन F10। ये देखो यूजर ने लॉगिन किया हुआ, यस, ये एप्लीकेशन यूजर ने जिसने लॉगिन किया उसकी डिटेल आ गई। ये ऑर्डर स्टेटस पेंडिंग, पेमेंट स्टेटस, डेट, ये सारा। और ये कहाँ सेव हुआ, ऑर्डर हैंडल। उसके बाद उस ऑर्डर में कार्ट में 3 आइटम थी, तो ये लूप 3 बार चलेगा। और ऑर्डर डिटेल में उसके ऑर्डर के अगेंस्ट कितने रिकॉर्ड होंगे, 3। ये देख लो, टेस्ट कर चुके हैं इसको। ये हो गया। उसके बाद शॉपिंग कार्ट से ये क्या हो रहा है, शॉपिंग कार्ट से क्या हो गया, ये तीनों रिकॉर्ड रिमूव हो गए। सेशन वेरिएबल में 0, लेकिन अभी ऑर्डर पेंडिंग। अब उसके बाद जब यहां पे आया नल नहीं, तो एल्स में गया। ये देखो यहाँ अमाउंट वगैरह सेट कर दिया, करेंसी सेट कर दी, सोर्स बता। अब बैलेंस ट्रांजैक्शन आईडी, ये कार्ड इनवैलिड है। चलो दोबारा रन करते हैं। कार्ड नंबर जो है वो दूसरा लेते हैं, टेस्टिंग वाला नहीं है कह रहा, ये पहले से सेम वाला भी आ देख लो, कार्ड नंबर क्या बता। अभी क्या हुआ, 2 ऑर्डर हो गई, पहले एक अभी, लेकिन वो ऑर्डर पेंडिंग है। देखो 0 आ गया ना, तभी ये तो हो गया था पूरा प्रोसेस। चलो ऐड टू कार्ट, इस पर 2 आइटम है कार्ट में ऐड कर, व्यू कार्ट, समरी और प्लेस। एक जैसे प्लेस ऑर्डर पे क्लिक किया, ईमेल तो कुछ भी डाल दो, लेकिन कार्ड यहाँ टेस्ट मोड पे जाओ, असली कार्ड में डाल देना, ऐसे भी असली दिख। लो यहाँ से ये लो, कोई भी कार्ड है, ये कॉपी कर लिया बच्चे, और यहाँ पे ये कार्ड नंबर पेस्ट, डेट 11/26, फ्यूचर की 1 2, और ये पे कर लो जी। आगे यहाँ पे तो एक नया ऑर्डर बन जाएगा। ऑर्डर हेडर में अब 3 रिकॉर्ड हो जाएंगे, एक पहले, एक अभी हुआ, अब एक तीसरा। सारे स्टेटस पेंडिंग हो गए। मतलब कोड में जो काम हो रहा है हमें पहले पता क्या हो रहा है, डाटाबेस में जाकर वेरीफाई करेंगे, लेकिन हमें अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो गलत है, करो क्लिक। ये इस बार 2 बार लूप चलेगा, क्योंकि कार्ट में कितनी आइटम है, 2, एक और ये
दूसरा, और अब ये बार शॉपिंग कार्ट से वो क्या हो गया, रिमूव हो गया, सेव और केक। अब उसके बाद ये नल है, केक आगे यहां पे, और ये देखो और ये क्रेक, यहां एरर आया था। अब देखो हो गया ना ठीक कार्य, एक नल तो नहीं है, ये देखो बैलेंस ट्रांजैक्शन आईडी यहां आ गया, ये सक्सीडेड है, पेमेंट हो गई। और जो उसका ऑर्डर स्टेटस था, पेमेंट स्टेटस था, क्या हो गया, अप्रूव्ड, और डेट आपकी चेंज हो गई, सेव। अब जाके ऑर्डर कंफर्म हो गया। उसके बाद कहां जाएगा, ऑर्डर कंफर्मेशन, ठीक है जी। अब हम लोग ये चीज वेरीफाई कर लेंगे तो ये कार्ड कंट्रोलर सही चल रहा है, हमारा काम हो। एक क्लोज किया, डेटाबेस में चेक करते हैं, ऑर्डर हेडर में मेन चेक करना है, डेटाबेस में जाओ, और डेटाबेस, और ये देखो टेबल्स पे गए, और यहां पे ऑर्डर हेडर में जाओ, व्यू डेटा, ये देखो 3 ऑर्डर आ गए, पहले ये देखो कितने ऑर्डर आ गए, 3। थर्ड का देख लो, ऑर्डर स्टेटस क्या है, अप्रूव्ड है, और पेमेंट स्टेटस क्या है, यही देखना। इसका मतलब ऑर्डर, अब घर हमने थोड़ी पहुंचाने जाना, हम तो डेवलपर है, अपने अपना काम करें। वो उनकी ऑर्डर वाली जो टीम होगी, डिलीवरी की टीम होगी, वो घर पहुंचाएगी। ठीक, तो इतना फ्लो बच्चे हो गया, ये बिल्कुल ठीक आ रहा है, और ये परफेक्ट, ठीक है जी। तो अब आपने क्या काम करना है, ध्यान से, और ये जो मैं काम आज दे रहा हूं, ये आपने मुझे मंडे दिखाने, कल परसों और आगे बढ़ेंगे, टाइम दे दिया। क्या है, सबसे पहला काम है, ये जो बुक्स डिस्प्ले हो रही, ये असेंडिंग ऑर्डर में आनी चाहिए, या आप इसको ऐसे, जो बुक सबसे ज्यादा बिकी है सबसे पहले आए, जो उससे कम बिकी उसके बाद आए, जो उससे कम बिकी उसके बाद, बस ऐसे होना। मान लो ये बुक 100 बार बिकी है, तो यहां लिखा है सोल्ड काउंट 100, ये बुक 80 बार बिकी, सोल्ड काउंट 80, ये 50 बार सोल्ड काउंट 50, बस ये था, होता है तो ज्यादा बिकी पहले आए। लेकिन इसमें याद रखना, आइडिया दे रहा हूं, कहां से पता चलेगा कितनी बिकी है, कौन से लेवल से पता चलेगा, टेबल नहीं पता तो असाइनमेंट का आंसर कहां से पता चलेगा, बोलो, ऑर्डर डिटेल, ऑर्डर डिटेल में गया प्रोडक्ट आईडी, ठीक। अब कैसे उससे उठाना वो आपकी देखना है, लेकिन इसमें याद रखना, कई बच्चे मॉडल कॉलम में नया कॉलम ले लेते हैं, वो कुछ नहीं लेते, क्वेरी से ही काम कर। तो ऐसा ही होगा डिजाइन, बस सोल्ड काउंट लिखा आएगा यहाँ बस,
और जो ज्यादा बिकी वो पहले आएगी, उससे कम ऐसे आना जाए। पहली असाइनमेंट। दूसरी, जैसे आप लॉगिन करते हो एक, और यहां पे लॉगिन पे क्लिक किया, गाने से बजा रहे हो। एक यहां पर तो सेम चलेगा। जैसे बच्चे व्यू कार्ड करते हो, यहां चेंज कर, नहीं कॉपी बनाएंगे आपने 2-3 जगह कॉपी बना दी होगी। यहां पे मेरे को क्या चाहिए, मैंने तो सारी बुक्स के शॉपिंग का लिखा होगा। मान लो आपकी रिक्वायरमेंट ये है, कार्ट में 3 पड़ी है, खरीदनी अभी एक ही। जैसे केवल पहले बैठे होते हैं ना, कार्ट में ऐड कर लेते हैं, एक क्रिसमस पे मंगवाएंगे, एक न्यू ईयर पे मंगवाएंगे, एक लोहड़ी पे, ऐसे करते हैं लोग। तो कैसे पता चलेगा? यहां तो ऐसा है नहीं जैसे मैंने लॉजिक लिखा है। तो आपने क्या करना, इसके आगे चेक बॉक्स लगा देने, तीनों के आगे, 3 है 4 है जितनी भी, क्या लगाओगे? चेक बॉक्स। जैसे मैं इस पे आया, अमेज़न में ऐसे होता है, और यहां पे मान लो यही खरीदनी है, तो मैं क्या करूंगा, यही चेक बॉक्स टिक करूंगा और आगे फिर यही बुक लेके जाऊंगा। इस समरी पे चेक जरूर लगाना। एक आप ऐसे कर लेना, चेक बॉक्स इनके आगे, एक ऊपर लगा देना सिलेक्ट ऑल, सारी। जैसे सिलेक्ट ऑल का चेक बॉक्स टिक करोगे तो इसके आगे के चेक बॉक्स सिलेक्ट हो जाएंगे, या स्पेसिफिक चाहिए तो वो टिक। तो जैसे आप समरी पे क्लिक करो तो पहले चेक करना है कोई चेक बॉक्स टिक है कि नहीं। अगर टिक है तो समरी के क्लिक में यहां पे वही बुक आनी चाहिए। एक टिक की तो यहां एक ही आनी चाहिए, 2 नहीं आनी चाहिए। अब इसका फायदा यही होगा ना, कार्ट में 10 थी, खरीदनी अभी 2 ही। उसके बाद जैसे बच्चे प्लेस ऑर्डर करोगे, सेम उसी तरह से ऑर्डर हेडर ऑर्डर टेल में सेव होगा, वो तो आप कर लोगे। लेकिन जब शॉपिंग कार्ट वाले मॉडल से रिमूव करोगे, मैंने तो रिमूव रेंज लिखा हुआ सारी, वहां से वही रिमूव करनी जो खरीदी। अब शॉपिंग कार्ट में 3 थी, मैंने 1 खरीदी, तो 1 ही रिमूव करनी, 2 वहां पे रहनी। बाकी प्लेस ऑर्डर का अगला काम तो आपको किया। क्वेश्चन समझ आया? जो जो टिक की वो खरीदी। ध्यान क्या रखना है कि शॉपिंग कार्ट से वही रिमूव होनी चाहिए, सारी नहीं होनी चाहिए। एक और दे देता हूं, तीसरी करनी बच्चे अपने आप, मुझे दिखाओगे, मैं पूछूंगा कैसे कोड लिखा है, पता लग जाएगा। अपना दिमाग लगाओ, सिंटैक्स इन्फ्लुएंस जरूर यूज करो, लेकिन दिमाग तो अपना ही लगाओ। दूसरा, अब तीसरी असाइनमेंट, तीसरे में क्या करना है बच्चे? जैसे आपने व्यू कार्ड किया, टिक कर दी, ये तो हो गया काम। 9 तारीख को होगा। जैसे समरी पे गए तो यहाँ क्या होगा, ये आ जाएंगे ऑर्डर, और यहाँ एड्रेस आ जाता है जिस यूजर ने लॉगिन किया हुआ। लेकिन मान लो आपने ये ऑर्डर पहले 2 जगह और अलग अलग मंगवाया है, तो यहाँ ऑप्शन हो सिलेक्ट एड्रेस। कभी जोमेटो पे आपने ऑर्डर दिया होगा, कभी यहाँ मंगवाया, कभी कहीं, तो ऑप्शन आती ना, प्लीज सिलेक्ट एड्रेस। तो इसमें क्या करना है, बाय डिफॉल्ट जैसे आ रहा बिल्कुल ठीक है, इसके ऊपर ड्रॉप डाउन लिस्ट लगा दे और आगे सिलेक्ट लिख देना, प्लीज या सिलेक्ट एड्रेस। उस ड्रॉप डाउन लिस्ट में क्या आने चाहिए, जिस यूजर ने लॉगिन किया उसने पहले जो जितने ऑर्डर दिए हैं
ठीक, अगर वो ऑर्डर एक ही एड्रेस पे है तो अपने आप ही आ जाएगा, एक ही आएगा। अगर वो उसने 3 एड्रेस पे मंगवाए अलग अलग तो वहां पे 3 आनी चाहिए ड्रॉप डाउन लिस्ट। फिर ड्रॉप डाउन लिस्ट से जो चूज करोगे वो यहाँ पे आ जाएगा, बस और क्या। वो ऐसे होगा ना, मान लो ऑर्डर 15 ऑर्डर दिए, 3 जगह मंगवाए हैं उस यूजर ने, तो इस ड्रॉप डाउन लिस्ट में कितने एड्रेस आने चाहिए? 15 नहीं, 3 यूनिक। और जो एड्रेस चूज करे यहाँ आ जाए और आगे का कोड तो प्लेस ऑर्डर से। ठीक है जी, कितनी होगी? एक फ्राइडे में और दूंगा 2-3। एक अब आपके पास रोज असाइनमेंट होंगे। ये 3 असाइनमेंट कब तक करनी है? मंडे करके मेरे को दिखानी, पहले हो जाए पहले दिखा सकते। ठीक, तो वो है, तो 3 आपने ये करनी है। अब हम कल शुरू करेंगे ईमेल का कोड। कौन सा कोड? ईमेल वाला। तो कल परसों में हमारा ईमेल का कोड होगा। जैसे कंप्लीट होगा उसके बाद फिर मैं आपको असाइनमेंट